नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। 50 वर्ष से अधिक समय से वन विभाग की भूमि को जोत रहा गरीब किसान हो रहा परेशान। विभाग वन रक्षक ने जमीन में किए गड्ढे 4 वर्षों से नहीं करने दे रहे खेती। 21 लोगों के परिवार के लिए खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। प्रशासन से समय समय पर जारी होने वाले सभी वैध दस्तावेज उपलब्ध। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की आष्टा तहसील में एक गरीब किसान राजाराम मालवीय इन दिनों अपने हक की जमीन पर खेती करने के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। पिछले 4 वर्षों से वन विभाग द्वारा उसे खेती से रोका जा रहा है, जिससे उनके 21 सदस्यीय परिवार की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। राजाराम नाई का परिवार ग्राम जसमत में बीते 50 वर्षों से अधिक समय से उस जमीन पर खेती करता चला आ रहा है, जिस पर आज वन विभाग अपना स्वामित्व जता रहा है। राजाराम के पास समय समय पर पंचायत प्रशासन व वन विभाग द्वारा जारी किए गए तमाम दस्तावेज मौजूद हैं, जिनमें उसे भूमि पर कब्जे और खेती की पुष्टि की गई है। इसके बावजूद वन विभाग के वन रक्षक और डिप्टी रेंजर द्वारा न केवल उसे खेती से रोका जा रहा है, बल्कि विवादित भूमि पर गहरे गड्ढे खोदकर फसल उगाने की संभावनाएं भी नष्ट कर दी गई हैं। राजाराम ने बताया कि उनके पड़ोसियों द्वारा भी वैसी ही भूमि पर खेती की जा रही है, लेकिन विभाग केवल उन्हें ही निशाना बना रहा है। उनका कहना है कि जब उनके पास किसी वैकल्पिक जमीन या आय का स्रोत नहीं है, तो वह अपने परिवार का पेट कैसे भरें। राजाराम के पास दिनांक 26 जुलाई 2014 को सामान्य वन मंडल सीहोर को दिया गया जवाब भी मौजूद है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से उक्त भूमि पर रह रहे हैं, पक्का मकान बना हुआ है और खेती करके ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। उस पत्र में उन्होंने स्थायी पट्टे की मांग भी की है। इसके अतिरिक्त उनके पास ग्राम पंचायत जसमत द्वारा समय समय पर दिए गए 3 प्रमाण पत्र हैं, जो उनकी दावेदारी को और मजबूत करते हैं। 26 सितंबर 1997 को सरपंच रेशम बाई द्वारा जारी पत्र में यह प्रमाणित किया गया है कि राजाराम ने करीब 18 से 20 वर्षों से उक्त भूमि जोती है। 19 जुलाई 2003 को सरपंच द्वारा प्रमाणित पत्र में घिसूलाल राजाराम के पिता द्वारा 30 वर्षों से वन भूमि पर कब्जे और खेती की बात लिखी गई है। राजाराम, ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन के अंदर जो गड्ढे कर रखे हैं, ये ज़मीन वन विभाग की है या तहसील की है? ये वन विभाग की ज़मीन है और 50 वर्ष से मेरी उम्र ही 67 साल की है। 50 वर्ष से तो मैं जोत रहा हूँ इसको। आपके पूर्वजों से करते आ रहे हैं इस ज़मीन को। तो लगभग अभी इसमें गड्ढे क्यों कर रखे हैं? ये गड्ढे नाकेदार साहब और डिप्टी साहब टीम ये कागज़ किस लिए रखे, किस चीज़ के हैं आपके पास रखे हुए? मेरे को पंचायत के प्रमाण भी है और इसके बाद में वन विभाग ने मेरे को नोटिस दिया था कि बेदखली का, तो इसलिए मैंने आवेदन लगाया था सन 97 में। उसकी फोटो का सन 97 से आप इस ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? बिल्कुल। लेकिन जब से आप इस ज़मीन को बो रहे हो, इसके अंदर फसल कर रहे हो, इसके अलावा कोई ज़मीन है आपके पास? इसके अलावा मेरे पास ज़मीन एक एकड़ इलाई में है और 1 एकड़ यहाँ पे है तहसील की। इसके पास मेरा 21 आदमी का परिवार है, उसका भरण पोषण ऐसे ही करता हूँ मैं। इसी ज़मीन से आप 21 व्यक्तियों का जो भरण पोषण इसी ज़मीन से कर रहे हो? कुछ तो मजदूरी करवाता हूँ और कुछ ये ज़मीन से मिलता है मेरे को, तो उससे करता हूँ। आप इस ज़मीन के अंदर गड्ढे क्यों खोद दिए गए हैं? ये नाकेदार साहब और कौन नाकेदार साहब? चंचल। वो तो 4 साल से मेरे को ज़मीन करने ही नहीं दे रहे। ट्रैक्टर किसी का, जिसका भी ट्रैक्टर लाऊं और उसको जो टेलीफोन किया तो वो भगा के ले जाता बस है। एक ही नाकेदार आपको परेशान कर रहा है? मैं कम से कम नहीं, राठौर साहब के ज़माने से ये खेती कर रहा हूँ। राठौर साहब ने मेरे को बिठाया था कि बेटा तुम्हारे बाप दादाओं ने बहुत हमारे पग चपके हैं, तो क्या कहे ये मवेशी चराओ खाओ। जब से बैठा ये जो ज़मीन है आपकी, इस ज़मीन के बाजू में एक ज़मीन और दिख रही है जी, है ना? तो ये जो ज़मीन है वो भी फॉरेस्ट वन विभाग की है या तहसील की है? वो तहसील की है। अच्छा, इस ज़मीन के बाजू में इस साइड जो ज़मीन दिख रही है वो फॉरेस्ट की है। उसके आगे जाके भी एक खेत बना हुआ है, वो फॉरेस्ट वन विभाग का है या तहसील का है? फॉरेस्ट का है। तो फिर उसके अंदर गड्ढे क्यों नहीं? अब साहब ये जाने, नाकेदार साहब डिप्टी साहब ये जाने उनने क्यों नहीं किया। उनके बाहर खोद दिया। इस ज़मीन के अंदर आपने कोई नया निर्माण किया था क्या? नई ज़मीन फाड़ी थी? कुछ भी निर्माण नहीं है, आप आके देख लो। बनी ये पुरानी ज़मीन है? जी हाँ, पुरानी दिख ही रही है, आपकी ज़मीन की पुरानी है जी। उसके बावजूद भी आपको ज़मीन बोने नहीं दी जा रही। मेरे को 4 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं वो। आपने इसकी गुहार कहाँ कहाँ लगाई है? मैंने इसकी गुहार एसडीओ साहब को भी दिया,
इसके बाद में कलेक्टर साहब को भी दिया आवेदन, इसके बाद में डीएफओ साहब को भी दिया। मैंने अपने क्षेत्र के विधायक महोदय उनको भी दिया, मेरी किसी ने नहीं सुनी। अब क्या करोगे आप? अब मैं क्या करूँ, भूखे मरने की स्थिति में हूँ। नहीं, आप इस ज़मीन को आप बोओगे कि नहीं बोओगे कि ये जो गड्ढे हैं, है ना, अगर आप इनको नहीं बोओगे तो फिर आपके परिवार को कैसे पालोगे? अब तो भूखे मरने की कगार पे है, भूखा मरेंगे। तो फिर ऐसे में क्या करोगे आप? वो तो ऐसे में क्या करना है, अब देख लेता हूँ। परिवार का पालन नहीं होगा तो आत्महत्या का अलावा क्या रखा है। अगर ये ज़मीन जो है आपकी, जो गड्ढे हैं इसके अंदर, अगर आप इसको आप नहीं बोते हो तो आपके परिवार में भी मुझे लगता है आर्थिक संकट ज़्यादा पैदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे? मैं प्रयास तो करूँगा सब बोने का, होता है तो ठीक है, पैदा हो तो ठीक है, नहीं तो ये चंचल नाकेदार ने ही मेरे को ये स्थिति लाई है कि अगर इसमें नहीं बोने दिया और मेरे को कुछ नहीं करने दिया तो मेरे को क्या सुसाइड के अलावा और दूसरा कोई रास्ता दिखे ही नहीं। इसी तरह की तमाम तरोताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज़ 24 पर बने रहिए। नमस्कार।